नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष जिउतिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। यह व्रत संतान पर आने वाली सभी समस्याओं को दूर करता है। भगवान की कृपा से संतान पर आए सभी अनिष्ट व्रत के प्रभाव से टल जाते हैं। यह व्रत पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। व यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिन माता या बहनों को पुत्र होने के तुरंत बाद मर जाते हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान स्वरूप कार्य करता है। इस व्रत में शालिवाहन राजा के पुत्र जिउतवाहन की मूर्ति कुश निर्मित मूर्ति जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर पीली और लाल रंग की रुई से उसे अलंकृत किया जाता है। धूप दीप कपूर पुष्पों से उनका पूजन कर पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। यह व्रत माताएं निर्जला रहकर करती हैं और बाद में सामूहिक रूप से जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनती या सुनाती हैं। आज हम आपके सामने व्रत से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा श्रवण करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको जिउतवाहन की कथा सुनाएंगे। इसके बाद चील और सियारिन की कथा और उसके बाद महाभारत से जुड़ी कथा सुनाएंगे। दर्शकों, यह परम पावन कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिउतवाहन था। वे उदार और परोपकारी थे। राजकुमार के पिता जब वृद्ध हो गए तो वह वानप्रस्थ आश्रम जाते समय अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया। जब राजकुमार जिउतवाहन का मन राजकाज में नहीं लगा, वे राज्य का भार अपने छोटे भाइयों को सौंपकर वे अपने पिता की सेवा करने स्वयं वन में चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नाम की एक राज कन्या से हो गया। जिउतवाहन एक दिन वन में भ्रमण करते काफी आगे चले गए। वहां पर उन्होंने देखा एक वृद्धा विलाप कर रही है। जब जिउतवाहन ने उस वृद्धा से रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरे एक ही पुत्र है। नागों ने उसे प्रतिदिन एक पुत्र की बल देने की प्रतिज्ञा की थी और प्रतिज्ञा अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिउतवाहन ने वृद्धा से कहा, आप रोना बंद करें, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। मैं आपके पुत्र के वस्त्र पहनकर स्वयं वध स्थल पर लेट जाऊंगा। और वे वध के लिए चुनी गई वध शिला पर लेट गई। नियत समय पर गरुड़ जी आए और वे लाल कपड़े से ढके हुए जिउतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर बैठ गए। चुंगल में गिरफ्त प्राणी के मुंह से आह न निकलता देख गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने जिउतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिउतवाहन ने समस्त कथा गरुड़ जी को सुनाई। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे के प्रति प्राण रक्षा से प्रभावित होकर प्रसन्न हुए। गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया, साथ ही नागों की बल न लेने का वरदान भी। तभी से पुत्र की दीर्घ आयु के लिए जिउतवाहन की पूजा की जाती है। अब हम आपको एक चील और सियारिन की कथा सुना रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे कंचनवाटी नाम का एक नगर था। उस नगर का राजा मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी। वहां पर एक विशाल पाखड़ का वृक्ष था। उस पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खो थी, उसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक बार कुछ स्त्रियों को जीवित पुत्र का व्रत करते देखा तो उन्होंने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया और दोनों ने एक साथ व्रत किया।
भगवान जीवत्वान की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। जिस दिन उन्होंने यह व्रत रखा उसी दिन नगर के एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि में किया गया जहाँ पर चील और सियारिन रहती थीं। आकाश में काली घटाएं छाने लगीं और घनघोर बारिश होना प्रारंभ हो गई। देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। अब तो सियारिन भूख प्यास से व्याकुल हो गई और मुर्दे को देखकर वह खुद को रोक न सकी। उसका व्रत भंग हो गया, लेकिन चील ने अपने संयम को बनाए रखा और नियत श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। मृत्यु के पश्चात दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। ब्राह्मण की बड़ी पुत्री जो अगले जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती का विवाह बुद्धसेन के साथ संपन्न हुआ। सियारिन जो उसकी छोटी बहन थी, उसका नाम कापरावती था। सीलवती के 7 पुत्र हुए। सभी दरबार में कार्य करने लगे। कापरावती को यह देखकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उसने राजा से कहकर 7 बेटों के शीश कलम करवा दिए और उन्हें 7 बर्तन मंगाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भेज दिया गया। जब जीवत्वान ने ये देखा तो उन्होंने मिट्टी के 7 सिर बनवाए और उन धड़ों से जोड़ दिए और उन पर संजीवनी का छिड़काव कर दिया। 7 युवक पुनः जीवित होकर अपने घर लौट आए और जो कटे हुए सिर रानी के पास भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कापरावती बुद्धसेन के घर की सूचना न पाने से व्याकुल थी। जब काफी देर तक उसे कोई सूचना नहीं आई तो वह जिज्ञासावश स्वयं बहन के घर गई और वह वहां पर सब बच्चों को जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बातें बताईं। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवत्वान की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। उसने अपनी बहन कापरावती का हाथ पकड़ा और पाखड़ के पेड़ के पास ले गई। अब तो कापरावती सुनते ही बेहोश होकर मर गई और राजा ने उसी जगह पाखड़ के पेड़ के नीचे कापरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब दर्शकों, हम तीसरी कथा श्रवण करेंगे जो महाभारत काल से जुड़ी है। दर्शकों, महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से शोकाकुल था। उसने पांडवों से बदला लेने की सोची और चुपके से पांडवों के शिविर में पहुंचकर वहां सो रही पांडव पुत्रों की उसने पांडवों को जानकर हत्या कर दी। लेकिन तभी पांडव उसके समक्ष आ गए। दरअसल जिन 5 लोगों की उसने पांडव समझकर हत्या की थी वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का संकेत पाकर उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि जो उसके मस्तक पर विराजमान थी उसे निकाल लिया और उसे मुक्त कर दिया। अब तो अश्वत्थामा के बदले की आग और बढ़ गई और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव वंश के चिराग को मारने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को अपने सारे पुण्य दे दिए और गर्भ में मरी हुई संतान को पुनः अपने पुण्य प्रदान कर जीवित कर दिया। तभी से मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम पुत्र जीविका पड़ा और आगे जाकर यही हस्तिनापुर के सिंहासन पर परीक्षित नाम से आरूढ़ हुआ। तभी से दर्शकों इस व्रत का प्रचलन चला आ रहा है। दर्शकों, आप आपके परिवार पर भी सदा श्री हरि की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।